खुद 2017 में वोट दी, 19 में वोट दी, 14 में वोट दी। किसको? बीजेपी को। तो आप नहीं देंगे? नहीं दूंगा। 2013 में बीजेपी को लेकर मुजफ्फरनगर कांड लेकर आया था, ये मुजफ्फरनगर इसको लेकर जाएगा। वो अमरीश पुरी की एक पिक्चर आई थी, वो कहता था रामियों को इनको आदत गिरो फिरेगा खान की, ये सिलेंडर दे दिए 50 रुपए 15 दिन में, योगी सरकार ने बढ़ा दिए। तो कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के तो मंत्री भी हैं। मंत्री ना हमारी सिसोली में एक ईंट नहीं लगवाई क्षेत्र में। ये किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की ताबूत में कील ठोक दी गई। 2022 में सोपड़ा साहब, 24 में सोपड़ा साहब, दोनों जगह चौपड़ा। क्या लगता है आपको? सोपड़ा साहब बैठे भैया और मोदी जी और अमित शाह, तीनों का सोपड़ा साहब है कि वो गुजरात में जाएंगे, गुजरात के। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए गांव-गांव जा रही है और आज हम पहुंचे हैं किसानों की राजधानी सिसौली में और यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि यहां की जो जनता है, यहां के गांव की जो जनता है, क्या सोचती है सरकार के बारे में। क्या लगता है 2022 में कितना असर करेगा किसान आंदोलन, जो राजधानी है किसान आंदोलन की, यहीं से जो आंदोलन शुरू हुआ, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके विचार क्या है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से अब कह रही है कि गन्ने के दाम भी बढ़ाएंगे, तो क्या लगता है, और जो जुर्माने लगाए गए थे वो भी वापस करेंगे, तो इन किसानों पे कितना असर करेगा वो योगी आदित्यनाथ का वादा। क्या ये वादा उन पर असर करेगा, कुछ फ़ायदा करेगा चुनाव से पहले या नहीं? पहले भाई से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय भाई, क्या लगता है अब कितना, क्या सोचती है पहले तो सिसौली जनता सरकार के बारे में? 2022 में चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में। नहीं, पहली बात तो आप सिसौली पर ले आओ, इधर हो। सिसौली कस्बा है, सिसौली राजधानी है किसानों की राजधानी। अब 37 साल हो लिए, 87 में बनी थी। बिल्कुल 37 के 38 हो लिए होंगे। हाँ, 38 साल हो गए। बोला मैंने कि राजधानी है, यहाँ से जो भी आंदोलन है किसानों का यहाँ से जाती है, आंदोलन चल भी रहा है 9 महीने से। अब जो है सरकार चुनाव भी आने वाली है और वोट मांगने आपके गांव में भी आएंगे, तो क्या सोचती है राजधानी की जनता? जो इस परिवार पर आफत आई टिकट के, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, वो रहा नहीं। अच्छा, रहा नहीं, वो धरती पे ऊपर चले गए। अच्छा, वीर बहादुर आए यहाँ सन उसमें 87 88 89 में। पंचायत थी बहुत ठाड़ी किसानों की, उसे उनका करवे था, पानी पिया दिया, फलाना पिया दिया, वो कुछ नहीं, इज्जत करी। अच्छा, उनने मांग पूरी नहीं करी चौधरी टिकट की, महेंद्र सिंह टिकट की। वीर बहादुर बेचारा पता नहीं कुकर मर गया। अच्छा, अभी मरने की बात नहीं करते, चुनाव में क्या लगता है सरकार? चुनाव के तो बता रहा आपको मैं। हाँ। फिर आया मुलायम सिंह, मायावती आई, मायावती ने तो धर दी थी यहाँ, मुझे मायावती सुपड़ा साहब हो गया। ये तो गढ़ माना जाता था पहले। हाँ, सुपड़ा साहब हो गया मायावती। फिर यू आया मुलायम सिंह, मुलायम सिंह का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आजम खान ले बैठा। अच्छा, आजम खान को ले डूबे। तो योगी जी अब बचे हैं। योगी जी बैठे भैया और मोदी जी और अमित शाह, तीनों का सोपड़ा साहब है कि वो गुजरात में जाएंगे, गुजरात के। अच्छा, गुजरात में ही सब नाश करके यहाँ। इन्होंने क्या गलती कर दी जो इनका सपना? इन्होंने गलती ये कर दी, एक तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, एक बिजली का रेट कम नहीं कर रहे, ये गलती। एक ये बाजार गाय बछड़े फिरे, खेती नहीं होने देते, और एक काले कानून बना दिए। अच्छा। सब बेच दिया धरती पे, जो अड़ंगा रेल, प्राइवेट फैक्ट्री और रेल और बिजली सब। सड़क भी, सड़क इनके बाप की, प्राइवेट को बेच रहे। तो इससे नाराज हैं प्राइवेटीकरण से? हाँ, प्राइवेट को बेच रहे, जो गोदाम भरे पड़े। तो इसका असर होगा 22 में? 22 में होगा, 24 में भी होगा। इतना घर वापसी नहीं होने की, गाजीपुर बॉर्डर से, टिहरी बॉर्डर से। अच्छा, घर वापसी नहीं होने की। बिल्कुल, प्राइवेटीकरण के वहीं रहेंगे। जनता यहाँ भी नाराज, और भी बहुत से लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, क्या 22 में वापसी होगी सरकार की? नहीं, वापसी नहीं होगी। सन 2013 में बीजेपी को लेकर मुजफ्फरनगर कांड लेकर आया था, ये मुजफ्फरनगर इसको लेकर जाएगा। 2022 में सोपड़ा साहब, 2024 में सोपड़ा साहब। हाँ, मैंने खुद 2017 में वोट दी, 19 में वोट दी, 14 में वोट दी। किसको? बीजेपी को। तो आप नहीं देंगे? नहीं दूंगा।
क्यों? साहब अब देखो, आप ही देख लो, किसान विरोधी सरकार है, क्या कर रही है किसानों के बारे में। तो कह रहे हैं कि योगी जी गन्ने का दाम बढ़ा देंगे। नहीं बढ़ा दो, अब वो कुछ भी बढ़ा लो, कुछ नहीं होगा, फर्क पड़ेगा, सब तो सुपड़ा साफ होगा। तो अब मैं जैसे आपने कहा कि 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, तो अचानक एकदम क्या परिवर्तन हो गया कि आप बीजेपी के इतने खिलाफ हो गए? परिवर्तन ये हो गया, किसान विरोधी सरकार है, किसी कोई मांग मान नहीं हो, बताओ आप किसानों के बारे में, सब बेच दिया गया, काले कानून ले आए गए, ये काले कानून वापसी लो, मतलब युवा बेरोजगार हो गया। आप ये देखो कितने युवा रोजगार बेरोजगार फिर जाए। तो लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार हमने बहुत दिया है, आप कह रहे हैं किसको दिया? आप ये बताओ, एक लड़के को भी दिया हो? सब अखबारों पे तो छपे हैं। चुप हो जाओ, झूठ बोल लो जाओ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। नहीं, अब 2022 में सुपड़ा साहब, 24 में सुपड़ा साहब, दोनों जगह चपड़ा। क्या लगता है आपको? सुपड़ा साहब सिर्फ सुपड़ा साहब के और भी काम करे, रोड बनवा दिए, गन्ने का रोड किसकी वजह से बनवा दिया? रोड हमारे पैसे के ही तो है। जब हम टोल टैक्स देंगे चलने के लिए रोड पे, तो किसके पैसे से बनवा दिया रोड? अच्छा, जनता के पैसे से ही तो रोड बना। टोल टैक्स जगह टोल टैक्स लगवा दिए, तो पैसा कौन भुगतेगा? जनता देगी। अनाज भी बांट रहे हैं 5-5 किलो। अनाज से क्या हो रहा है? ये तो गैस सिलेंडर दिए थे फ्री का है। वो अमरीश पुरी की एक पिक्चर आई थी, वो कहता था रामियों को इनको आदत गिरो फिरे का खान की, ये सिलेंडर दे दिए 50 रुपए 15 दिन में, योगी सरकार ने बढ़ा दिए। अच्छा, अगली बार दूसरी वो बता रहे, दूसरी योजना 2 शुरू कर दी। 2 शुरू कर दी, उसमें भी 1 करोड़ कुछ 42 लाख कुछ कितने सिलेंडर बांटे जाएंगे, और फिर 50 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, तो ये फंडा है इनका, तो अब फ्री की आदत गिरो और फिर इनको किसानों को, गरीब मजदूर को कुछ लो। ये फंडा है मोदी योगी सरकार का सिर्फ। अच्छा, और कुछ नहीं है। कुछ अब जो है जैसे कि हिंदू मुस्लिम की फिर से अभी महापंचायत हुआ भी मुजफ्फरनगर में ही, तो उसमें भी फिर से शुरू कर दिया कि किसान के मन से हिंदू मुस्लिम के नारे लग रहे हैं, तो उस असर पड़ेगा क्या हिंदू मुस्लिम का? अभी कल परसों के अखबार में मोहन भागवत है जो RSS के प्रमुख है, उन्हें भी मुसलमानों की वोट चाहिए थी। पीयूष गोयल है, उनका बयान सुन लो आप, उन्हें भी मुसलमान की वोट चाहिए। तो फिर ऐसी क्या बात है, हमें क्यों नहीं मुसलमानों का साथ चाहिए? अच्छा, गुजरात में ही सब नाश करके यहाँ इन्होंने क्या गलती कर दी जो इनका सपना? इन्होंने गलती ये कर दी, एक तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, एक बिजली का रेट कम नहीं कर रहे, ये गलती। एक ये बाजार गाय बछड़े फिरे, खेती नहीं होने देते, और एक काले कानून बना दिए। सब बेच दिया धरती पे, जो अड़ंगा रेल, प्राइवेट फैक्ट्री और रेल और बिजली, सब सड़क भी, सड़क इनके बाप की प्राइवेट को बेच रहे हैं। तो इससे नाराज हैं प्राइवेटीकरण से? हाँ, प्राइवेट को बेच रहे, जो गोदाम भरे पड़े। तो इसका असर होगा 22 में? 22 में होगा, 24 में भी होगा। इतना घर वापसी नहीं होने की, गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से। अच्छा, घर वापसी नहीं होने की, बिल्कुल प्राइवेटीकरण के वहीं रहेंगे। जनता यहाँ भी नाराज है, और भी बहुत से लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, क्या 22 में वापसी होगी सरकार की? नहीं, वापसी नहीं होगी। सन 2013 में बीजेपी को लेकर मुजफ्फरनगर कांड लेकर आया था, ये मुजफ्फरनगर इसको लेकर जाएगा। 2022 में सुपड़ा साहब, 2024 में सुपड़ा साहब। हाँ, मैंने खुद 2017 में वोट दी, 19 में वोट दी, 14 में वोट दी। किसको? बीजेपी को। तो अब नहीं देंगे? नहीं दूंगा। क्यों? साहब अब देखो, आप ही देख लो, किसान विरोधी सरकार है, क्या कर रही है किसानों के बारे में। तो कह रहे हैं कि योगी जी गन्ने का दाम बढ़ा देंगे। नहीं बढ़ा दो, अब वो कुछ भी बढ़ा लो, कुछ नहीं होगा, फर्क पड़ेगा, सब तो सुपड़ा साफ होगा। तो अब मैं जैसे आपने कहा कि 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, तो अचानक एकदम क्या परिवर्तन हो गया कि आप बीजेपी के इतने खिलाफ हो गए? परिवर्तन ये हो गया, किसान विरोधी सरकार है, किसी कोई मांग मान नहीं हो, बताओ आप किसानों के बारे में, सब बेच दिया गया, काले कानून ले आए गए, ये काले कानून वापसी लो, मतलब युवा बेरोजगार हो गया। आप ये देखो कितने युवा बेरोजगार फिर जाए। तो लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार हमने बहुत दिया है, आप कह रहे हैं किसको दिया? आप ये बताओ, एक लड़के को भी दिया हो? सब अखबारों पे तो छपे हैं। चुप हो जाओ, झूठ बोल लो जाओ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं। नहीं, अब 2022 में सुपड़ा साहब, 24 में सुपड़ा साहब, दोनों जगह चपड़ा। क्या लगता है आपको? सुपड़ा साहब सिर्फ सुपड़ा साहब के और भी काम करे, रोड बनवा दिए, गन्ने का। रोड किसकी वजह से बनवा दिया? रोड हमारे पैसे के ही तो है। जब हम टोल टैक्स देंगे चलने के लिए रोड पे, तो किसके पैसे से बनवा दिया रोड? अच्छा, जनता के पैसे से ही तो रोड बना। टोल टैक्स जगह टोल टैक्स लगवा दिए, तो पैसा कौन भुगतेगा? जनता देगी। अनाज भी बांट रहे हैं 5-5 किलो। अनाज से क्या हो रहा है? ये तो गैस सिलेंडर दिए थे फ्री का है। वो अमरीश पुरी की एक पिक्चर आई थी, वो कहता था रामियों को इनको आदत गिरो फिरे का खान की, ये सिलेंडर दे दिए 50 रुपए 15 दिन में, योगी सरकार ने बढ़ा दिए। अच्छा, अगली बार दूसरी वो बता रहे, दूसरी योजना 2 शुरू कर दी। 2 शुरू कर दी, उसमें भी 1 करोड़ कुछ 42 लाख कुछ कितने सिलेंडर बांटे जाएंगे, और फिर 50 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा,
तो ये फंडा है इनका। तो अब फ्री की आदत गिरो और फिर इनको किसानों को, गरीब मजदूर को कुचलो। ये फंडा है मोदी योगी सरकार का सिर्फ। अच्छा, और कुछ नहीं है। कुछ अब जो है जैसे कि हिंदू मुस्लिम की फिर से अभी महापंचायत हुआ भी मुजफ्फरनगर में ही, तो उसमें भी फिर से शुरू कर दिया कि किसान के मन से हिंदू मुस्लिम के नारे लग रहे हैं, तो उस असर पड़ेगा क्या हिंदू मुस्लिम का? अभी कल परसों के अखबार में मोहन भागवत है जो आरएसएस के प्रमुख है, उन्हें भी मुसलमानों की वोट चाहिए थी। पीयूष गोयल है, उनका बयान सुन लो आप, उन्हें भी मुसलमान की वोट चाहिए। तो फिर ऐसी क्या बात है, हमें क्यों नहीं मुसलमानों का साथ चाहिए? कुछ अरे इंसान तो है मुसलमान, हमें क्यों नहीं चाहिए जब उनको चाहिए? इनाम का लग रहा है आपका सुपड़ा साफ है, ये मुसलमान को अपनी वो कर रहे थोड़ा। हम मुसलमान हमारी उड़ को आकर्षित हो जा तो मुसलमान तो होगा नहीं, ये तो और भी खिलाफ होंगे किसान बिरादरी, और खास तौर पर जाट बिरादरी बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल नाराज है। जाट बिरादरी के लिए कुछ नहीं कर पाया ना योगी ना मोदी। कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के तो मंत्री भी हैं। मंत्री ना हमारी सिसोली में एक ईंट नहीं लगवाई क्षेत्र में भी। आप कहाँ से आए? शामली कोसी रोड से निकल जाओ, आए रोड खराब था बहुत। देखा खराब, आपने देखा हो क्या विकास कर रहे हैं हमारे यहाँ के मंत्री। बोलते हैं हमने, इन्होंने घोषणा करी थी, बोले हम वो सिसोली में तहसील बनाओगे। ये सब झूठे वादे हैं, किसानों को भकाना, झूठ बोलना, ये काम है इनका। झूठ के कारण ये आए, इस झूठ के कारण ही ना हम पहुँचा देंगे। ये किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की ताबूत में कील ठोक दी गई। अच्छा, वो अब जाएगी बिल्कुल सर। मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी सरकार दंगे के बाद आई थी, उससे पहले कहीं बीजेपी का नामो निशान नहीं था। और ये आंदोलन भी मुजफ्फरनगर की धरती ने ही उठवा दिया था। ये तो वो सिमड़ गया, मुजफ्फरनगर वालों ने संभाल लिया किसान ने। तो लेकिन आपने दंगे 2013 की बात की, योगी जी भी बात ये कर रहे 2013 की कि जिसको भाजपा सरकार नहीं चाहिए वो 2013 याद कर ले। 2013 याद दिला रहे हैं आप लोगों को। ये तो छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, इनका क्या है? ये तो आपसी भाईचारा है। आज दो भाई है, आज प्यार है तो कल को तकरार भी है। इसका असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। साफ तौर पे जिस तरीके से लोगों ने बात की कि इस बार जो है जो भी होगा मुद्दे पे ही वोट होगा, इस बार कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं जो है नहीं चलेगी और भी कुछ। ये साफ तौर पे जो है यहाँ पे अच्छा आ जाओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे एक खेल खेला जा रहा है। कहा जाता है कि बाबा जी भी एक खेल करते थे। कौन सा गेम है बाबा ये चंपट सार है ये। अच्छा, बाबा भी खेलते थे? हाँ खेलते थे। क्या है इसमें, क्या क्या होता है? भाई इसमें बाजी है, बस 25 आवे, 12 आवे, छक्का 10 ही आवे। अच्छा, ये खेल खेल ये महाभारत में खेला जाता है। अच्छा, तो ये खेल तो खेल रहे हैं। एक और खेल जो है सारी राजनीतिक पार्टियां खेल रही, चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या सोचती है यहाँ की जनता? अपने वाला करेंगे भाई। इन्हें भाजपा से नरक मनाया दिया, भाजपा ने तो भाई ये कामयाब नहीं है किसानों के, इसके नहीं सरकार ने। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता क्या सोचती है? भाई वो तो भाजपा ग्रहण की है बस। बदलाव देखते हो यूपी में? बदलाव पूरा बदलाव किसानों के हित की नहीं है सरकार यार। अच्छा। यार लालाओं की सरकार है। लालाओं की सरकार इस खेल के साथ जो है और भी खेल जो है यूपी में खेला जा रहा है। इनसे ही पूछते हैं बाबा से कि क्या लगता है कि इस बार यूपी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है बाबा, क्या होगा परिवर्तन? क्यों ये गेम खेल रहे हैं? बाबा भी खेलते थे और राजनीतिक पार्टियां भी अब खेल खेल रही यूपी में। क्या लगता है? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी खेल रहे थे इस खेल को, और यहाँ अब भी खेल रहे हैं। रही पार्टी की बात है भाई, बीजेपी जो नाइट कराया उसका उसे दंड मिलेगा और भारी दंड मिलेगा। अच्छा, हाँ हारेगी 100 के 100 हारेगी भाई। वो तो कह रहे 350 सीटें हम इस बार यूपी में लेके आएंगे। वो तो नहीं, वो तो उनका कहने का काम है जी। कहने का? हाँ जी, वो तो कहने का काम है, वो तो उनका अलाप है अपना रोडेवे, कोई दिक्कत नहीं। 100 के 100 आ रहा है जी बीजेपी की। बिल्कुल साफ तौर पर जनता कह रही है कि इस बार ये जो खेल, एक बार और दिखाना चाहूँगा, ये खेल जो है कह रहे हैं कि बाबा जी भी यहाँ पे खेला करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे वो, और आज भी जो है ये खेल उसी तरीके से चल रहा है। और अब जो है यूपी में एक और खेल चल रहा है राजनीति का, और उसमें जब पूछा गया कि क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करेगी या नहीं करेगी, तो लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं कि
खासकर किसान वर्ग है, क्योंकि किसानों की राजधानी में हम मौजूद हैं, तो कह रहे हैं कि किसानों के हक़ की बात इन्होंने नहीं की है, इसलिए युवाओं रोज़गारों के हक़ की बात नहीं की है, इसलिए काफ़ी कुछ जो है महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं कि फ्री में जो है अनाज देते हैं, फ्री में सिलेंडर देते हैं, उसके बाद 50 रुपये दाम बढ़ा देते हैं, एक ये भी मुद्दा है। तो मुद्दे बहुत कुछ हैं, किसान भी नाराज़ है, आम जनता भी सरकार से नाराज़ दिख रही है। सर जब पूछा जाता है, जैसे सरकार कह रही 350 सीटें लेकर आएंगे, तो लोग कहते हैं कि बंगाल में भी वो 350 सीट 200 से ऊपर सीटें ला रहे थे और यहाँ पे भी उसी तरीके से सीटें लाएंगे जैसे कि बंगाल में लाए, यानी कि यहाँ पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार का परिवर्तन होगा और सरकार 100% गिरेगी, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन क्या होगा 2022 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।